बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी। आज हम बनाएंगे 1 गिलास दूध और 1 कप सूजी के साथ ज़बरदस्त से स्नैक्स। ना ही हम इन्हें कोट करेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ना ही हम इन्हें अंडे में डिप करेंगे। बिना इन सारी चीज़ों के ज़बरदस्त से हम ये कबाब बना के तैयार करेंगे। काफ़ी कबाब आपने खाए होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ इस तरह से आपने ना कबाब बनाए होंगे और ना ही आपने कबाब खाए होंगे। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। चलिए जी, फटाफट से हेल्दी से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें हम दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर बॉईल किया हुआ दूध मैंने लिया है, तो नॉर्मल दूध है, ठंडा दूध आपने ऐड नहीं करना है। तकरीबन हाफ गिलास मैंने दूध लिया है और दूध को सबसे पहले हमने एक बॉईल लाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बॉईल आ जाए, पकना शुरू हो जाए, तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून दड़ा सुरख मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 चम्मच मैदा, बस 2 चम्मच ही हम ऐड करेंगे, ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आंच बिल्कुल मैंने स्लो की है। ये इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। 1 कप, छोटा कप यहाँ पर मैंने लिया है। सूजी को छान लेंगे। तो चलिए जी, सूजी को भी साथ ही हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इस बैटर को पकाना है। इतना हम इस बैटर को पकाएंगे ताकि सूजी हलवे की तरह बिल्कुल इकट्ठी हो जाए। इस तरह से मिक्स करते हुए और साथ साथ इस तरह से ना अपने गुठलियाँ भी मिक्स करते जाना है। बैटर हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। इस तरह से ना सख्त बैटर रेडी करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से सख्त बैटर होना चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे हमने चूल्हा बंद कर दिया है। तो इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और हल्का सा हम इसे ठंडा करेंगे। ये हल्का सा बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अभी हम यहाँ पर 2 अदद आलू हम इसमें शामिल करेंगे। बड़े साइज के थे, बॉईल करके इस तरह से मैश कर लेने हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद ब्रेड। बड़े साइज की ब्रेड हो तो 1 डाल लें और छोटे साइज की हो तो आप इसमें 2 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सी जार में डाल के आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। फिर हम इसमें कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें धनिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें चॉप की प्याज डाल दूंगी और लास्ट में हम इसमें 1 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है सूजी के साथ जो ब्रेड क्रम्स डाले हैं। उसके बाद जो भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं अच्छे से हमने हाथ में मसल के इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हाथों को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। अभी हम इस तरह से कबाब बना लेंगे, छोटे बड़े जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं आप बना सकते हैं। कोई भी शेप आप बना सकते हैं जो आपको ना अच्छी लगती है। अब हम हाथों में इस तरह से इसे घुमा के ना गोल करेंगे और इस स्टेज पे हम हल्का सा इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ गोल शेप में। आपको जो शेप अच्छी लगती है आप उसमें बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह से सारे बना के सेट कर लेंगे। तो सारे इस तरह से बना के मैंने सेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी सूजी के साथ कितने ज़्यादा मैंने यहाँ पे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। तो कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। आप देख सकते हैं 1 कबाब मैंने डाल के देख लिया है कि ये टूटेगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटा। इस तरह से आप भी 1 कबाब डाल के देख लीजिएगा। ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। आपने बिल्कुल भी जो है ना आंच वो लो नहीं रखनी, ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल में आपने ये कबाब फ्राई करने हैं। अगर लो आंच में करेंगे तो आपके कबाब फट भी सकते। तो इस तरह से करके एक एक करके हम कबाब शामिल करते जाएंगे आराम के साथ। तो गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से सेकते हुए हम कबाब को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। यकीन जाने हेल्दी भी हैं, बच्चों के लंच के लिए भी आप बना सकते हो, मेहमानों के लिए बना सकते हो। जब आप मेहमानों के सामने बना के रखेंगे, यकीन करें मेहमान आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ के आपने कबाब बनाया है। इतने मज़े के ये बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक साइड से किस तरह से फ्राई हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से उल्ट पलट करते हुए दोनों साइड से हम कबाबों को फ्राई कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हमारे ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह से आप इनकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुए हैं। इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे और छन्नी में रखेंगे ताकि इजाफी ऑयल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। बाकी के भी सेम हम इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। यकीन करें आप ये मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। हेल्दी भी हैं। अगर मेरी ये कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।